नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज शर्मा। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस सीरीज़ की आज पहली वीडियो है। और इस वीडियो में यूपीएससी के पैटर्न के बारे में बात करते हैं कि एई के लिए क्या पैटर्न है। तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होंगे, और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। जिसमें पेपर 1 में सिविल इंजीनियरिंग का जो मैंने दिखा रखा है आपका, पेपर 1 में जो सारे आपके सब्जेक्ट हैं वो आएंगे, और जो कि 100 क्वेश्चंस होंगे। इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। और हर पेपर में एक एडिशनल सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है। पेपर 1 में है आपकी ही जनरल हिंदी, और पेपर 2 में है जनरल स्टडी, ठीक है। तो आपका पेपर 2 में भी जैसे कि मैं बताया, सिविल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2, यानी कि दूसरा पार्ट जो दूसरे सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। और इसमें ये भी 100 क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें एक नंबर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो 25 की आपकी हिंदी भी होती है, 25 की जीएस, तो 75 यहाँ, 75 वहाँ पे, तो टोटल आपका बैठता है 750। और 750 में जब आप ये रिटन के एग्ज़ाम हो, रिटन का पेपर हो जाएगा। जब आप रिटन क्लियर करते हैं तो आपका एक इंटरव्यू भी होगा। मेरिट में अगर आते हैं तो इंटरव्यू आपका होगा 100 नंबर का, ठीक है। इंटरव्यू अच्छा होता है, ठीक है। और 72 मैक्सिमम मार्क्स जाते हैं, और मिनिमम तो आपको कितना भी आता है, 40, 45, 35 भी आते हैं। तो मिनिमम 35 देते हैं, 35, 40, 45 देते हैं। मेरे 54 दिए हैं, कम दिए हैं, जैसे कि मैंने बताया भी था पिछली अपनी वीडियो में कि इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं था मेरा, तो फिर भी ठीक दे दिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो इंटरव्यू आपके मिला के फाइनली 850 मार्क्स बनते हैं फाइनल। तो इसमें से आपकी मेरिट बनेगी। तो इसी तरीके से आपको ये एनालिसिस इसकी मैंने करी है, इसको ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, जो मैंने येलो में मार्क कर रखे हैं ना सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ज़्यादा पूछे गए हैं, देखे रहे हैं आप। आरसीसी जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो आप वैसे ही अपनी लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन आए, वो बेसिक क्वेश्चन आए, मैकेनिक्स पे सिंपल बेस्ड है, फिजिक्स के लॉ पे, ठीक है। और आपको जो मेजर ध्यान रखना है, आरसीसी, आरसीसी में कोई देखो स्लैब बीम डिजाइन कराने नहीं वाला, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कंक्रीट पे, और आपकी जैसे शेयर से पूछ लिए कि बताइए शेयर अगर बीम दे रखी है तो इस पॉइंट पे शेयर अगर आ रहा है तो वहाँ पे कितना फोर्स आएगा, कितना कैसे डिजाइन इसको करते हैं। स्टेप्स पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसमें इसके स्टेप के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछते हैं क्वेश्चन इसमें शेयर में। और टॉर्शन का पूछ लेते हैं कि वो पूछते हैं ना कि मैक्स क्रिटिकल सेक्शन, टॉर्शन क्रिटिकल सेक्शन शेयर्स में पूछ लेते हैं, टॉर्शन में पूछेंगे कहाँ पे आता है, तो बाइडेस्ट सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आज में आरसीसी में आता है। कोई बीम डिजाइन नहीं करा रहा, कोई स्लैब डिजाइन नहीं कराएगा आपसे। उसके बाद स्ट्रक्चर है, देखो स्ट्रक्चर जेई वाले जो बच्चे हैं वो जब तैयारी करते हैं तो स्ट्रक्चर ज़्यादा ध्यान देते नहीं, क्योंकि आता भी नहीं है ज़्यादा, तो क्यों ध्यान देगा भैया। तो स्ट्रक्चर में जो है डिटर्मिनेसीज पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। डिटर्मिनेसी और आईएलडी या फिर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम क्या है, हार्डी क्रॉस मेथड है शायद। तो ये किससे ड्राइव हुआ, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर में पूछी जाती हैं। फोर्स मेथड और आपका कंपेटिबिलिटी मेथड पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। कॉलम एनालॉजी मेथड कौन से में आता है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आता है। तो ये बीएमसी में क्वेश्चन मैंने ज़्यादा येलो लाइन इसलिए येलो मार्क इसलिए नहीं किया है, क्योंकि बीएमसी यार सबको पता है कि इसमें सीमेंट कंक्रीट से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर टिम्बर से आ जाते हैं, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट टिम्बर को ज़्यादा फोकस रखना है। तो उसमें सॉइल मैकेनिक्स 24 क्वेश्चन कैरी कर रहा है, ठीक है। आरसीसी 19, स्ट्रक्चर 12, सॉइल मैकेनिक्स 24। और 2 आप अगर देख पा रहे हो तो 2 क्वेश्चन जो हैं सेकंड पेपर में भी आए हैं सॉइल। पता नहीं क्यों इतनी फेवरेट होती है, लेकिन बहुत अच्छी है सॉइल में, प्यारा सा सब्जेक्ट है, इतने बेहतरीन लगता है पढ़ने में। तो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, शायद इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो सॉइल मैकेनिक्स जो 24 और 26 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी कर रहा है, तो बहुत अच्छे से करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी उसमें, हर चीज़ कर लो भैया, जहाँ से भी आपको दिख रही है सब कवर करना है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए सॉइल मैकेनिक्स में। और क्या मैं आपसे कहूँ, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट यार, इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप ले लो, इसमें कोई ये नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन और डिफ्लेक्शन वाला, ठीक है, इसको देख लेना। डिफ्लेक्शन से क्वेश्चन, आजकल प्रेशर वैशर से भी क्वेश्चन आने लग गए, तो उसको भी ज़रा देख लेना है। उसके बाद आ रहा है पेपर 2। पेपर 2 में इन्वायरमेंट के 23 क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट सॉइल मैकेनिक्स के बराबर।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इन्वायरमेंट पर खास काम करने के लिए काफ़ी जोर दे रहे हैं। तो इन्वायरमेंट तो हर जगह पूछा जाता है, चाहे आईएएस पीसीएस कहीं पे भी हो, इन्वायरमेंट पे काफ़ी जोर आ रहा है आजकल। तो उम्मीद करता हूँ इस बार भी आएगी इन्वायरमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ें, हालांकि वो उनकी इन्वायरमेंट अलग होती है, अपनी अलग, बट ये है कि इसको पूरा करना है और बार बार रिवाइज करना है, तभी चीज़ें होंगी। हालांकि मेरी दूसरी वीडियो इसी पे होगी, मटेरियल आप कहाँ से लें और कैसे उसको रिवाइज करें, किस तरीके से पूरे दिन को डिवाइड करना है आपको, यही चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सर्वेइंग में एक्चुअली दो चीज़ मिल जाती है इसमें, रिमोट सेंसिंग, फोटोग्रामेट्री, सर्वेइंग अपना है, जियोलॉजी भी कभी कभार इसमें से एक दो क्वेश्चन इसी में लगा लेते हैं वो लोग। तो फोटोग्रामेट्री बाकी तो आप करते होंगे, जेई की स्टूडेंट हैं वो जो एई में बैठ रहे हैं इस बार, वो भी कर ले, सर्वे पूरा अच्छा होगा उनका। अब जो दिक्कत तो मैं आएगी वो आएगी फोटोग्रामेट्री में। तो फोटोग्रामेट्री में रिलीफ डिस्टेंस होता है, फोटोज, नंबर ऑफ फोटोज वगैरह ये देख लेना है ना, ये दो तीन चीज़ें हैं। और वो जो शुरू में डेफिनेशन है ना, आईसो सेंटर प्रिंसिपल पॉइंट, आईसो सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब चीज़ें एक बार देख लेना, इतना कोई हाँ ज़्यादा टफ नहीं आते, बहुत लाइट ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद हाईवे, देखो हाईवे के क्वेश्चंस कैरी कर रहे हैं 15, लेकिन ये खाली हाईवे में, एयरपोर्ट रेलवे अलग है, देख ही रहे हैं आप। एयरपोर्ट में 2 हैं, रेलवे में 4 क्वेश्चन हैं। तो देखो हाईवे तो पूरा करना है, उसमें पूरे के लिए बहुत बड़ी बात भी नहीं है। पहला है चैप्टर, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते नहीं है। दूसरा है ज्योमेट्रिक डिजाइन, ज्योमेट्रिक डिजाइन ही है इसमें आपका 60 से 70% ज्योमेट्रिक डिजाइन है। पेमेंट डिजाइन में से कभी क्वेश्चन आते हैं, फिर आता है मटेरियल आपका, बिटुमेन वगैरह ये सब जो मटेरियल है, तो इसको तो यार पढ़ना तो है हाईवे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कैरी कर रहा है। एयरपोर्ट 2 मार्क्स आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से करेक्शन, विंडरोज डायग्राम, विंडोज ओरिएंटेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें से आ जाता है। तो ये 3 चीज़ देख लेना, करेक्शन, विंडोज, देखो। और रेलवे एयरपोर्ट एंड में देखना है, ठीक है, शुरुआत में इससे मत छेड़ो, कोई फायदा नहीं, टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो एंड में इनको कर लेना। उसके बाद तुम्हारा आता है ये रेलवे का। तो रेलवे में वही स्लीपर नंबर और स्लीपर डेंसिटी, ठीक है, ट्रैक सर्किटिंग, एंड में वो सिग्नल्स वाला आ जाता है। तो ये रीड कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा याद करो भैया, लेकिन रीड तो कर लेना। तो रीड करने से क्या होगा कि आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ले जाओगे, है ना। हम भी ऐसी करते थे, 100 में से 97 अटैम्प्ट किया था मैंने, 3 क्वेश्चन छूटे थे बस, वो इसलिए था कि इसको पढ़ लिया था, काफ़ी अच्छी बात है ना, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट में आ गए थे। तो 3 क्वेश्चंस वो नहीं समझ में, वो तो किसी पे ही नहीं हुए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ गलत भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मेरे सेकंड पेपर में 248 आए थे मार्क्स आउट ऑफ 300, ठीक है। और जीके में आए थे 8 75 में से। तो इसीलिए चलो मैं आऊँगा अभी उस पर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसके बाद 13 मार्क्स से क्वेश्चंस कैरी कर रहा है, 13 क्वेश्चंस। तो सिंपल है, मुझे तो सिंपल लगता है यार, फ्लूइड इतना टफ नहीं है, ठीक है। पाइप फ्लो है इसमें, काइनेमेटिक डायनेमिक्स है थोड़ा सा, फ्लूइड डायनेमिक्स वगैरह। तो क्या है, सिंपल सा तो है इसमें, पता नहीं लोग कहते हैं टफ है, टफ के मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज़्यादा टफ चीज़ है, जैसे वोर्टेक्स मोशन, या फिर वो आपका लीनियर क्या है, रिलेटिव इक्विलिब्रियम, है ना, लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, यार उसको क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, क्वेश्चन आते कहाँ हैं वहाँ से, ये बताओ मुझे। यही चीज़ आपको पकड़नी होती है, और ये एक्सपीरियंस से आती है चीज़ें। तो यार इसको मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों मेहनत कर रहे हो जब ये चीज़ कठिन है। तो बाकी हल्के पे तो हाथ लगाओ, हल्की जो चीज़ें उनको तो दिमाग में डाल लो। बाउंड्री लेयर थ्योरी है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें क्या है वो, बंकिमगम है क्या है, वो क्यों पढ़ रहे हो थ्योरम, मुझे तो नाम भी याद नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं था। अरे उसमें नंबर है, उनको पढ़ो ना, बाउंड्री लेयर थ्योरी में उसको सब क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नंबर जो है, रेनॉल्ड नंबर, शूट नंबर, मैक, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। बंकिंगम से, बकिंगम है क्या है वो, उसमें आधा क्यों आने लगा, वहाँ से तो नहीं आते, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आता है कभी कभार, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, या तो ऑब्जेक्टिव पेपर चल रहा है, तो ठीक है, ध्यान रखना। हाइड्रोलिक मशीन देखो, यहाँ फिर से वही बात, सब कहते हैं टफ है। अरे टफ है, लेकिन टफ पूछ कहाँ रहा है वो, आपसे पूछा रिलेटिव वो स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है ना, सिंपल से पावर के फॉर्मूले पूछ लेता है ना। और इसमें डायमेंशन नंबर्स होते हैं कुछ 2-3, उनको पूछ लेता है। 1-2 बार वो पूछा डिस्चार्ज बताओ, अगर सिंगल स्ट्रोक है, डबल स्ट्रोक में एफिशिएंसी, ये टिट फॉर टैट है। अगर हाइड्रोलिक मशीन आपने पढ़ी है एक बार भी लाइफ में, तो ये चीज़ें तो सामने आएंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है। सॉइल बकेट में फिर से 2 नंबर डाल दिए हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें रेड में क्यों कर रखा है हाइड्रोलॉजी में, कितने क्वेश्चन हैं, 9। इसलिए कर रखा है कि जब मैं रिवाइज करता था, हाइड्रोलॉजी मेरा 2 या 3 घंटे में रिवाइज हो जाता था। और मतलब रिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ने की बात नहीं, रिवीजन में 2-3 घंटे में, और मुझे 9 क्वेश्चन देके जा रहा है, 9 3 27 27 मार्क्स देके चला गया।
तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा है कि बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और अच्छा स्कोर देके चला जाता है। तो आपके हेल्प के लिए ये सब्जेक्ट इसलिए रेड में लगा, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इरिगेशन 6 क्वेश्चन आए हैं इससे, सिंपल सा छोटा सा, फिर से वही सब्जेक्ट, वही 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का सब्जेक्ट है और 6 क्वेश्चन देके जा रहा है। 9 6 15 क्वेश्चन तो आज यही हो गए तुम्हारे। समझो इस बात को, आप क्यों नहीं समझ रहे। तो इरिगेशन जो है सिंपल सा है, इसमें वाटर लॉगिंग ड्यूटी, डेल्टा शुरू की, लीचिंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं। डैम पढ़ लेना इस बार, थोड़ा उम्मीद है डैम से का क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री प्रोफाइल से तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाना होता ना, स्लाइडिंग ओवर टर्निंग ये सब देख लेना। ओसीएफ के 4 क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल से हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, यूनिफॉर्मली वेरिड फ्लो और रैपिडली हाइड्रोलिक जंप से क्वेश्चन आ जाता है इसमें, है ना। तो ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो ये येलो आपके लिए मैंने कर रखा है, इस पर इसको खास पकड़ रखना है, इसमें किसी से पूछना भी मत कि इसमें कुछ छोड़ूं क्या। तो वो अगर कह रहा है छोड़ दो तो ये गलत बात है, ठीक है, इसमें छोड़ना नहीं होता है। तो उसके बाद आपका आता है हिंदी। तो देखो हिंदी और जीएस, तो ये 2 पार्ट मैंने अलग कर रखे हैं। तो मुझसे किसी, जब ऐसे आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, ऐसे मैं भी देखता था उस टाइम पे, तो एक वीडियो में मुझसे कहा था किसी ने कि भैया जीएस जो है आपको ज़्यादा दिमाग ना लगा, हिंदी में दिमाग लगा। तो मैंने कहा है कैसी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे मैंने छोड़ा है कि ऐसे कैसे छोड़ देंगे जीएस, मतलब होती ना एक, लेकिन सच्चाई उसकी बात में थी। जीएस जो है आप बहुत कम पढ़ना, और पढ़ना भी तो करंट अफेयर्स उसमें रखना, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीज़ पढ़ के जाना, क्योंकि जीएस में 8 नंबर आए थे और इतनी मेहनत करके गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। और आमिर सुल्तान उसके भी 8 या 10 या 12 पता नहीं ऐसे बता रहा था, लेकिन ऐसे ही थे 10 के आसपास आउट ऑफ 75। तो यार इसमें जब होना ही नहीं है कुछ ज़्यादा तो क्यों मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत तुम हिंदी में लगा दो। हिंदी में मेरे हैं 55, उसके हैं 60 आमिर के। तो आप ये देखो ना इसमें कितना आउट ऑफ 75 है, तो इसमें हम जब स्कोर कर सकते हैं तो ज़रूरत क्या है वहाँ पे इतनी मेहनत करने की। मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे मैं या क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो प्लीज़ यार ये हमारी बात को ध्यान रखना, तो इसमें ज़्यादा फोकस करना। हिंदी की मैं बुक आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, उसका लिंक अगर चाहो तो मैं आपको सेंड कर दूँ कहाँ से करनी है, ठीक है। छोटी सी बुक है, बढ़िया काम करती है। 100 नंबर, ये दोनों मिला के आपके 750 मार्क्स बैठते हैं, 750। 100 का इंटरव्यू, 850 में से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं मटेरियल और सोर्स के बारे में, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन हो आप बताइए, ठीक है। ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।